नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर और आप देख रहे हैं उज्जैन आज। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। घटिया तहसील ग्राम गनावा में सरपंच, सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती एक युवती को वैक्सीनेशन डोज लगाया, जिसके चलते युवती की हालत बिगड़ गई। घटिया तहसील ग्राम गनावा में गांव के सरपंच, सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में खराबी के चलते युवती को जबरदस्ती वैक्सीन का डोज लगवा दिया, जिसके चलते उसकी हालत और बिगड़ गई। बीमार युवती के भाई महेश ने बताया कि गांव में कोविड-19 के इंजेक्शन लगवाए जा रहे थे। इसी दौरान सरपंच, सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर पर आए और उन्होंने हमें वैक्सीन लगवाने को कहा। हमारे पूरे परिवार के सदस्य ने वैक्सीन से लगवाए, लेकिन मेरी बहन की तबीयत काफ़ी खराब थी। हमने काफ़ी मना किया, लेकिन सरपंच, सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हमें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने की धमकी दी। इसके बाद बीमार मेरी बहन को वैक्सीन लगा दिया। जैसे ही उसे वैक्सीन लगा, उसी दौरान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद परिजनों द्वारा उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये मेरी बहन है और इसको फीवर या कमजोरी खून की कमी है और इसको कोरोना टीका लगवाने के मंत्री सरपंच बोलते हैं। 4-5 बार हमने मना भी बोला, इसको तो मत लगाओ, इसको कमजोरी कोई हो जाएगी तो एक से आपकी रहेगी। तो अभी आज सुबह कुछ मैडम बुलाने थी, आंगनवाड़ी वाली मैडम, तो आज सुबह जैसे टीका लगवा तो वो बेहोश हो गई थे। और अभी मंत्री सरपंच और आंगनवाड़ी मैडम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। नगर निगम की टीम ने गरीब व फुटपाथ किनारे मूंगफली बेचने वालों पर अपनी ताकत दिखाई। कार्रवाई करते हुए भट्टी तोड़ी व सामान जब्त कर लिया। उज्जैन स्मार्ट रोड 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे सड़क किनारे मूंगफली बेचने वाले फुटकर व्यवसायी की भट्टी को निगम कर्मियों ने तहस नहस कर दिया। मूंगफली बेचने वाले व्यवसायी आदित्य मालवीय ने बताया कि सड़क से काफी दूर भाई के साथ मिलकर उसने भट्टी लगाई थी। भट्टी पर मूंगफली बेचकर परिवार चला रहे थे। निगम कर्मी रोज उससे 20 रुपये किराया भी लेते थे, लेकिन मंगलवार को अचानक निगम की गैंग पहुंची और भट्टी तोड़कर कढ़ाई और अन्य सामान भी लेकर चले गए। ये मूंगफली की दुकान है सर हमारी, 20 रुपये की पर्ची कटवाता हूँ मैं रोज। अच्छा। और 5-6 मूंगफली के और मोबाइल कवर की दुकान लगाते हैं हम यहाँ पे दोनों भैया हम। तो हमारी रोज की पर्ची कटती तो भी नगर निगम वाले परेशान करते हैं हमें। दाम नहीं करने दे रहे सर, सब तो नुकसान कर देते। वो कल भी टेबल तोड़ के चले गए, कल भी हमारा सब नुकसान कर। हम काम करने का हमारा यहाँ बेरूगढ़ का रहना है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि निगम की टीम को पूरे उज्जैन में केवल गरीब मूंगफली वाले का अतिक्रमण दिखाई दिया या केवल उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों को रोजगार देने की तरफदारी करते हैं, वहीं उनकी टीम लोगों से निवाला छीन रही है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन माझी आदिवासी समाज ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की कि उनकी उज्जैन में उज्जैन माझी आदि समाज पंचायत नाम से एक धर्मशाला है, जिस धर्मशाला में कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। समाजजनों का कहना है कि धर्मशाला में उन्हें कुछ समय के लिए गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से दुकान किराए पर दी थी, जहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जब इसका समाजजन विरोध करते हैं तो वे मारपीट विवाद पर उतारू हो जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज समाजजनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार लगाते हुए इन असामाजिक तत्वों से कब्जा की गई दुकान खाली कराने और गुंडों पर लगाम कसने की मांग की है। आज उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज के तत्वाधान में माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। जो उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज की धर्मशाला है, उसको सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए कुछ सामाजिक लोगों को कुछ लोग किराए से दी थी सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके अंदर हमारी बहन बेटी को छेड़खानी और दुकान खाली करने का बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा किया जाता है। मैं उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज की तरफ से संपूर्ण माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ये दुकान खाली करवा जाए, जिससे
शहर की फिजा ना बिगड़े और शहर में शांति चैन अमन बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम बताइए। मैं माजी आदिवासी पंचायत समाज अध्यक्ष राकेश वर्मा। बुधवार को देवासोड़ पर नागझीरी के नजदीक आयशर और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें मासूम की जान चली गई। शिवपुरी से ट्रेन से उज्जैन पहुंचे महेश शर्मा और उनकी पत्नी पूजा शर्मा अपनी 3 वर्षीय बेटी नंदिनी के साथ सिवान सिटी स्थित अपने घर जा रहे थे। वे रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठे थे और नागझीरी के नजदीक पहुंचा तब देवास की ओर से तेज गति से आ रहे आयसर वाहन ने रुक्मणी मोटर्स के पास ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के 2 टुकड़े हो गए। शिवपुरी के रहने वाले 35 वर्षीय महेश शर्मा उज्जैन की देवास रोड स्थित सिवान सिटी में रहते हैं। वे यहीं नौकरी करते हैं। आज सुबह ही ट्रेन से वे अपनी 28 वर्षीय पत्नी पूजा शर्मा और 3 वर्षीय बेटी नंदिनी के साथ उज्जैन आए थे। ऑटो रिक्शा से अपने घर पहुंचने के कुछ दूर पहले ही हादसा हो गया, जिसमें मासूम नंदिनी की मौत हो गई और ऑटो में सवार महेश और पूजा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में ढांचा भवन निवासी 40 वर्षीय ऑटो ड्राइवर श्याम लाला राठौर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागझीरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि आयसर का ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। राजस्थान में हुए सड़क हादसे में उज्जैन के 12 लोगों की मौत पर उच्च शिक्षा मंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर शोक संवेदना प्रकट की। मंत्री यादव ने कहा कि राजस्थान में एक दिन पहले हुए सड़क हादसे में उज्जैन की घटिया तहसील के 12 लोगों की मौत हुई थी, जो कि दर्द भरी घटना है। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी घटना से सीख लेना चाहिए कि किसी भी वाहन में ओवरलोड होकर ना बैठे। यहाँ बता दें कि घटिया तहसील के सज्जन खेड़ा और दौलतपुर गांव के लोग देवदर्शन के लिए राजस्थान गए हुए थे। वहीं एक दिन पहले भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मामले में मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवारों को 2 लाख और प्रधानमंत्री ने भी राहत राशि से 2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। अत्यंत दुखद है। रामदेवरा जाते टाइम पे हमारे अपने उज्जैन के पास घटिया विधानसभा से नज़दीक के गांव के लोग काल कवलित हुए हैं। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि सभी दिवंगत को वो अपने मोक्ष में स्थान प्रदान करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यद्यपि उसमें अपनी संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से जो बात पहुंची है, हमने भी बात की है, तो जो संबल योजना में उनको उसका लाभ मिलेगा। और जिस ढंग से एक अचानक घटना घटी है, ये हम वो बहुत दुखद भी है और सबक भी देती है कि आने वाले समय में हम यात्रा में जाएं, कहीं भी जाएं तो ओवरटेक नहीं करें, सावधानी के साथ चलाएं, ज़्यादा संख्या में न बैठें, नहीं तो ये घटनाएं बहुत दुखद है। किसी के भी जीवन में से ऐसी घटना होना ये बहुत अत्यंत पीड़ादायक है। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही गणपति बापा की मूर्तियां बाजारों में बिकने के लिए तैयार हैं। गजानन पधारे, जल्द पधारे, घर पधारे और सुख शांतियां लाएं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी का पर्व नज़दीक है और इसको लेकर बाजार में गणपति बप्पा की मूर्तियां बिकने के लिए तैयार हैं। शहर की विभिन्न जगहों पर गणेश प्रतिमा कई वैरायटियों में उपलब्ध है। नई सड़क स्थित प्रकाश टॉकीज के पास में गुरुकृपा राखी भंडार भी अब गणेश जी की सुंदर और सस्ती मूर्तियां लेकर आया है। तो आप भी यदि अपने घर पर सुंदर सस्ती मूर्तियां गणेश जी की मूर्ति विराजित करना चाहते हैं तो अभी चले आइए गुरुकृपा राखी भंडार पर और ले जाइए गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां, सुंदर और किफ़ायती सस्ती। हम पिछले कई वर्षों से राखी का व्यापार कर रहे हैं आपके शहर के बीच में, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों से गणेश जी का भी स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको सभी तरह। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया,
सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZR शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। बीजेपी युवा मोर्चा में प्रदेश की घोषित कार्यकारिणी में उज्जैन के 2 युवा नेतृत्व को जगह मिली है। इस लिस्ट में भाजयुमो नगर अध्यक्ष अमेय आप्टे को भाजयुमो प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं जयंत गरुड़ को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इन दोनों युवा नेताओं का फ्रीगंज क्षेत्र में जगह जगह स्वागत किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन के नगर अध्यक्ष अमेय आप्टे को अब युवा मोर्चा में ही नई जिम्मेदारी मिल गई है। यहाँ उन्हें अब युवा मोर्चा में प्रदेश के संगठन का दायित्व दिया गया है। अमेय आप्टे को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। यहाँ मंगलवार को शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं अमेय आप्टे ने जानकारी देते हुए बताया कि वे पार्टी व संगठन द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस जिम्मेदारी का निर्वहन में पूरी क्षमता से, ताकत के साथ और उज्जैन के सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करूंगा। इस पद को मेरे ऊपर जिम्मेदारी देने के लिए और मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी और युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे उज्जैन दक्षिण के विधायक, लोकप्रिय मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन जी, सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे नगर जिले के अध्यक्ष विवेक जोशी जी, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मुझे दायित्व प्रदान किया। 40 साल सेवा करने के बाद CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं। मेडिकल स्टाफ और सहयोगी ने उन्हें विदाई दी है। उज्जैन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। वे यहां जिला चिकित्सालय में कई वर्षों से सेवा दे रहे थे। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष से जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। स्वास्थ्य विभाग में 40 साल तक चिकित्सा सेवाएं देने के बाद मंगलवार को CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल सेवानिवृत्त हो गए। कोरोना काल की दूसरी लहर में बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए इंतजाम करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने मरीजों के लिए संसाधन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि दूसरी लहर पर जल्द कंट्रोल किया जा सका और मरीजों का आंकड़ा लगातार 0 पर बना रहा। उन्हें मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी की ओर से समारोह पूर्वक विदाई दी गई। संघ के संभागीय कर्मचारी ने डॉक्टर खंडेलवाल का सम्मान किया। इस दौरान विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर्स भी उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे। सुबह से देर शाम तक कार्यक्रम चलते रहे। डॉक्टर खंडेलवाल के सेवानिवृत्त होने पर आगर के डॉक्टर संजय शर्मा ने CMHO का चार्ज ले लिया है। कोरोना काल के दौरान सेवा देने के कारण इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। डॉक्टर खंडेलवाल उज्जैन संभाग के एकमात्र डॉक्टर थे जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक शासकीय सेवा की। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कहा कि अब वे अपने स्वास्थ्य अनुभव से जनता की सेवा करेंगे। बाई डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, सेवानिवृत्त CMHO। आज से 40 साल पहले स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी प्रीमेटिव स्टेज में थी, पर उसमें सेवा की भावना बहुत ज़्यादा थी। आज की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं एडवांस हो गई, लेकिन सेवा की भावनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है।
मेट्रो सिटी में? नहीं, हम लोग बस वो विदेश और मेट्रो सिटी के पीछे घूम रहे हैं। हमें दिल से सेवा करने की भावना आनी चाहिए। ह्यूमैनिटी वाला टच कम होता जा रहा है। हम लोग मैकेनाइज या मशीन होते जा रहे हैं। मशीन के बजाय हम दिल से काम करें, सबसे बेहतर वो होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टरों को जो प्रॉपर प्रमोशन मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। अपने कामों पे दूसरों पे डिपेंडेंसी रहती है। राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बहुत ज़्यादा रहता है कई बार, पर अब ये सब व्यवस्था के एक अंग चलता है। आगे क्या प्लान किया सर आपने? क्या किया? आगे बस जनता की सेवा करूँगा। मैं अपने मेरी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करूँगा। नगर निगम के राजस्व विभाग के समाज सेवी मनोहर परमार सेवानिवृत्त हुए। नगर निगम के राजस्व विभाग में 31 साल नौकरी कर सेवानिवृत्त हुए समाज सेवी मनोहर परमार का भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसका जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। नगर निगम से चलकर सुदामा नगर स्थित बनखेड़ी अखाड़े पर चल समारोह का समापन किया गया और यहां पर कई संस्थाओं द्वारा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें शहर की कई सामाजिक संस्था, नगर निगम, युवा मंच सत्संग समिति, भारतीय सेन समाज, उज्जैन हॉकी एसोसिएशन, कबड्डी एसोसिएशन, माली समाज व कई अन्य संस्थाओं द्वारा यहां पर मनोहर परमार जी का सम्मान किया गया और आगे जीवन में ऐसे ही समाज सेवा करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं दी गई। मनोहर परमार जी ने इस मौके पर सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और उनके सेवा काल में गलती से उनसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगी। इस मौके पर विशेष रूप से महंत राजेश भारती, आजम शेख, रवि राय, गोपाल बगड़वाल, हरी सिंह यादव, श्याम महेश्वरी, सरोज अग्रवाल, ओम सेन, जगदीश देवड़ा, संतोष वर्मा, ओम लोहरी, वीरेंद्र परमार, मनोज गहलोत, कविता राय, अनिल निगम, महेंद्र सेन, सुनील वर्मा आदि लोग व कई अनेक समाजसेवी संस्थाएं व नगर निगम के कर्मचारी गण मौजूद रहे। बाइट मनोहर परमार, बाइट गोपाल बागरवाल, समाज सेवी। मंच पे आने का कष्ट करें। भारतीय सेन समाज के कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता सवाल है, क्योंकि मेरे पास निगम सचिव का दायित्व काफी समय है, तो जैसी स्कैनिंग उस जिन नगर निगम में 31 साल अपनी सेवा देकर नगर निगम को सभी साथियों के साथ और पूरे स्टाफ के साथ और पूरे सभी लोगों के साथ सेवा भावना रखते हुए आज 31 साल में सेवानिवृत्त होने पर उनका आज अभिनंदन स्वागत सभी समाज बंधुओं ने, सर्वसेन समाज ने करा, युवा मंच सत्संग समिति जिसको वो खुद चलाते हैं, 30 साल से उनके नेतृत्व में चल रही है, जो शहर के निराश्रित बुजुर्गों को प्रति माह 10 किलो गेहूँ ऐसे चयनित करके उन निराश्रितों को जिनको कोई सहारा नहीं है, ऐसे ही योजनाओं के साथ हमारे भाई मनोहर जी परमार का आज स्वागत, अभिनंदन। उनके नेतृत्व में 84 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन भागवत कथा, राम कथा के साथ 84 जोड़ों का, 37 जोड़ों का, 17 जोड़ों का जब गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश सरकार ने जब कन्यादान योजना के माध्यम से चालू की, तो हमारे साथी मनोहर जी परमार और उनकी पूरी टीम ने ऐसे सेवा भावी जब से 17 साल से शहर के ऐसे निराश्रित बुजुर्गों को अन्नदान का वितरण शहर के 100 निराश्रितों को देते हैं। आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है। आज के दिन हमारे जो साथी है नगर निगम के, मैं सभी को आभार प्रदर्शन करता हूँ उनके प्रति कि वो आए यहाँ पर और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी प्रकार युवा मंच सत्संग समिति, हॉकी एसोसिएशन, माली समाज एसोसिएशन आदि लोगों ने यहाँ पर आकर अपना अमल समझ लिया, तो इसके लिए आभार। इसमें मैं इतने सालों में मैंने कोई त्रुटि हुई है, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।